हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 29। पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर दे रखा है 11:7, फिर b अनुपात c बराबर दे रखा है 5:19, तो निकालना है a b और c का मान ज्ञात करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं प्लॉट मेथड से करने वाली हूँ। तो ए है, बी है और सी है। ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का अनुपात निकालना है। तो जैसे कि ए का है 11 अनुपात, यहाँ आ जाएगा 11 अनुपात, फिर बी का है 7 अनुपात 7 आ जाएगा, फिर बी का है 5 अनुपात, तो नीचे लिखूंगी 5 अनुपात, सी का है 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर खाली स्थान है। खाली स्थान से पहले 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा, फिर खाली स्थान के बाद 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से आ जाएगा 55, 35 और यहाँ से आ जाएगा 133। तो ए बी सी का अनुपात पूछा गया था 55 अनुपात 35 अनुपात 133। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 सेंटीमीटर है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 1.5 गुनी है, तो समानांतर चतुर्भुज की परिधि ज्ञात करनी है। तो जैसे कि छोटी भुजा है 4.8 और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 4.8, तो इसको सॉल्व कर लेती हूँ। सबसे पहले 4.8 है, राइट। अब ये 1.5, इसको यदि सॉल्व करूँगी 1.5 है, इस दशमलव को हटाने के लिए बटा में 1 जीरो लगा देंगे, तो अब ये दशमलव हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 15/10। 15/10 है, इसको 5 से काट लेती हूँ। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2 आ जाएगा। तो इसी का छोटी संख्या का 3/2 करना है, 3/2 करना है। तो 2 से यदि इसको काट रही हूँ तो ये हो जाएगा 2.4, 24 दूनी 48, फिर 24 × 3 करने पर यहाँ से आ जाएगा 7.2। ये 7.2 जो कि बड़ी भुजा हो जाएगी। 7.2 क्या है? बड़ी भुजा। आप सभी को पता होगा समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो कि बराबर होते हैं। समानांतर में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे और ये साइड। अब जैसे कि छोटी भुजा दे रखी है 4.8, बड़ी है 7.2, फिर ये 4.2 और ये हो जाएगा 4.8 रहेगा 7.2। तो परिमाप पूछा गया है समानांतर चतुर्भुज की परिधि। जब भी परिधि की बात की जाए तो परिधि होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग जो कि परिधि होता है। तो यहाँ पर 7.2, इसको ऐड करेंगे फिर 7.2, तो यहाँ से आ रहा है 4, ये 14.4 आ रहा है। फिर इसको ऐड कर रही हूँ, इसके आमने सामने 4.8 और फिर 4.8 को इसको ऐड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 9.6। परिमाप है, सॉरी परिधि या परिमाप वही होता है। तो परिधि की बात की गई है, तो परिधि बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं का योग किया जाता है। 6 और 4 ये हो जाएगा 10, फिर 14, 10 और 4 14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2, यानी 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परिधि है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जैसे कि आमने सामने की भुजाओं 72 + 72, यहाँ से 14.44 आ गया, फिर यहाँ से 4.8 + 4.8 करने पर 9.6 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट में नहीं होगा क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो सिर्फ 24 सेंटीमीटर आएगा परिधि। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 8 गुनी थी। 5 साल बाद ए की आयु बी की आयु का अनुपात दे रखा है 10:3, तो बी की वर्तमान आयु पूछी गई है।
तो जैसे कि ए है और बी है, 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 8 गुनी, तो यानी ए का हो जाएगा 8 तो बी का 1 अनुपात रहेगा। वो भी 5 साल बाद फिर हो रहा है, 5 साल बाद ये 10:3 हो रहा है। तो 5 साल पहले और 5 साल बाद इनको यदि ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 10 साल। तो यहाँ पर 10 साल का, यहाँ पर 10 साल जो कि दोनों साइड ऐड कर दूँगी। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 8 × 3 24, 10 एकम 10। तो यहाँ से 24 - 10 कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यदि, तो ये हो जाएगा 14 रेशियो। फिर इस 3 का और इस 10 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 7। अब ये जो 7 आया है इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 रेशियो बराबर 70 आ जाएगा। 14 से 70 को यदि काटूंगी, 70 जो कि वर्ष में है, तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 5। 5 बार में 14 से चला जाएगा, एक रेशियो का 5 माना गया। तो पूछा गया है बी की वर्तमान एज। अब ये जो है ये 5 साल पहले का है, 5 साल एगो पहले का, ये 8:1 था। अब एक रेशियो का मान जैसा कि 5, तो यहाँ से 5 वर्ष पहले 5 ईयर एगो ए और बी का रेशियो, ए का है 8 रेशियो, तो 8 × 5 करेंगे तो एक रेशियो का मान 8 × 5 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40। फिर बी का हो जाएगा 5 एकम 5। 8 रेशियो है तो एक रेशियो का मान 5 है, 8 × 5 करने पर 40 आ गया ए का, और फिर 5 एकम 5 करने पर बी का 5 आ गया। अब बी की वर्तमान एज पूछी गई है। जब बी की वर्तमान एज पूछी गई है तो 5 साल पहले पर प्रेजेंट पर आने के लिए, 5 साल पहले से प्रेजेंट पर आने के लिए, वर्तमान पर आने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें +5 करना होगा, फिर इसमें भी +5। तो ए का यदि पूछा जाता तो 45 वर्ष और बी का पूछा गया है तो 10 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। की जाने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशि के बीच का अंतर क्या है। तो जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। अब रेट, जैसे कि रेट है 10%, रेट है 10% और टाइम है 1 वर्ष का, तो यहाँ से तो आ जाएगा वही 10% ही रहेगा। और फिर तो 1 वर्ष के लिए ये क्या रहेगा, 10% ही रहेगा। फिर जब 1 वर्ष में अर्धवार्षिक हो, तो जब अर्धवार्षिक होता है तो आप सभी को पता होगा, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए और अर्धवार्षिक रहता है तो रेट होता है आधा, दर आधा होता है और समय 2 गुना होता है, समय 2 गुना किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि रेट आधा, यानी ये हो जाएगा, यदि रेट है 10% तो यानी अब रेट हो जाएगा 5%। जब अर्धवार्षिक है तो रेट 5% हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। तो टाइम डबल हो जाएगा। टाइम जैसे कि 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में 6 मंथ का 2 स्लॉट बनेगा, तो इसलिए 2 वर्ष हो जाएगा। जैसे कि 1 वर्ष का टाइम है, टाइम 1 वर्ष है, 1 वर्ष में 6 मंथ का 1 स्लॉट बनेगा, 6 मंथ का 1 स्लॉट और फिर 6 मंथ का 1 स्लॉट। इसलिए एक स्लॉट, दो स्लॉट बन जाएगा, इसलिए 2 वर्ष माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो आ गया है 10% जो कि 1 वर्ष के लिए। अब जब रेट आधा हो गया, अर्धवार्षिक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट 5 + 5 प्लस हो जाएगा 5
इंटू 5 बटा हो जाएगा 100। तो यहाँ से आएगा 5 + 5 10, और इसको ऐड मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 25 में यदि 10 का भाग लगाऊंगी तो ये पूरे फ्रैक्शन जो कि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में 100 का भाग लगाऊंगी तो 0.25 आएगा। अब यही 0.25 जैसे कि यहाँ पर 10 है और ये 0.25 इसको ऐड कर रही हूँ, इसमें प्लस है तो ऐड करूँगी तो यहाँ कर रही हूँ तो ये हो जाएगा, या यहाँ कर रही हूँ तो 10.25 आ जाएगा। 10.25% आ गया जो अर्धवार्षिक था। इन्हीं का डिफरेंस लेना था, इन्हीं का डिफरेंस लेना था। तो यहाँ कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो जैसे कि पहला है 1 वर्ष के लिए 10% आ गया है, जब अर्धवार्षिक था तो वो आ गया था 10.25%। इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ रहेगा ईयर नहीं, परसेंटेज है सिर्फ। इन दोनों का डिफरेंस लेना था। डिफरेंस जो किया जाएगा 0.25 का, 0.25 का डिफरेंस आएगा। तो ये निकालना है। 10,000 प्रिंसिपल है तो यानी 10,000 का, यदि 10,000 का 0.25 कर रही हूँ, जैसे कि 0.25% परसेंटेज है तो आप सभी को पता होगा बटा में 100 आएगा। और ये 1 2 2 अंक छोड़कर पॉइंट है, पॉइंट यदि हटा रही हूँ तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब इस 4 जीरो से 1000 के चारों जीरो कट जाएंगे तो सिर्फ 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए फिर से बता दे रही हूँ, मैं इसको हटाकर फिर से बता दे रही हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है, ये दे रखा है, जैसे कि कहा गया है 10,000 की राशि है, 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए, वार्षिक और अर्धवार्षिक। तो जब वार्षिक की बात की जाए यानी 1 ईयर के लिए तो रेट 10% ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब अर्धवार्षिक हो तो 1 वर्ष में आप सभी को पता होगा 6 मंथ का 2 स्लॉट बनता है। तो जब अर्धवार्षिक होता है, अर्धवार्षिक, उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा, रेट तो आधा हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5% और टाइम हो जाएगा, टाइम 2 वर्ष। तो यहाँ से 5 + 5 + 5 गुना 5 बटा 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 इसको यदि सॉल्व कर रही हूँ तो ऐड करने पर 10.25% आ जाएगा। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना था, जो कि डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस अंतर इन दोनों का आ जाएगा 0.25 का डिफरेंस आ जाएगा 0.25% का। अब इसी का 10,000 का 25%, ये पॉइंट परसेंटेज है, बटा में 100 आएगा और पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे यहाँ, चारों जीरो से ये चारों जीरो कट जाएगा, सिर्फ 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए बी और सी क्रमशः 12, 18 और 36 दिनों में एक काम को अकेले पूरा कर सकते हैं, वह सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर भी काम छोड़ देता है, तो ए और सी एक साथ काम करते रहे तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ए है, एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, फिर बी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, सी कार्य को 36 दिन में। 12, 18, 36 तीनों का यदि एलसीएम ले रही हूँ तो ये तीनों चले जाएंगे, 36 एलसीएम ले लूँगी, 36, 12 से भी चला जाएगा 18 और 36 से तो जाएगा ही जाएगा, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36। अब कहा गया है वह सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी ये तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन के लिए, तो तीनों की इफिशियंसी को यदि ऐड कर रही हूँ तो 6 हो रहा है, और तीनों मिलकर 6 की इफिशियंसी से 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा 12 काम, 12 वर्क, 12 यूनिट वर्क उसने किया। अब यहाँ जो आता है ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क में से यदि 12 यूनिट को हटा देती हूँ तो यहाँ बचेगा
24 यहाँ बचेगा, सॉरी हाँ 24 यूनिट बचेगा। अब ये जो शेष 24 यूनिट बचा हुआ है, इस शेष यूनिट को बी काम छोड़ देता है। एक साथ करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो ए और सी साथ में कार्य करते रहे तो शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो वही शेष कार्य 24 है और इसको ए और सी के द्वारा किया जाएगा। ए का कार्य क्षमता है 3 और बी का है और सी का है 1, तो 3 और 1 दोनों को मिलाकर ये हो जाएगा 4। 4 से शेष कार्य को कर देगा 6 दिन में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 10, 4, 1, 15, फिर 15, x, 12 और 14 का माध्य है 10, तो x का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सम अपॉन नंबर, यानी संख्याओं का योग अपॉन नंबर होता है। तो जैसे कि माध्य संख्याओं का योग कर लेंगे, जैसे कि 10 है, 10 + 4 + 1 + 15 प्लस हो जाएगा x + 12 + 14, और जितनी संख्या है उतनी संख्या लिख देंगे, बटा में 8 संख्याएं हैं तो 8 लिखेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पर माध्य है 10, तो यहाँ 10 लिख लूँगी। अब यहाँ से इस 8 का इस 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 80। उसके बाद इन सभी को ऐड करेंगे, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 10 ये हो जाएगा 20, 25, 25 और 5 30, 30 और ये 40, 45 हो जाएगा, 45 और 10 ये हो जाएगा 55, 57, 57 और ये हो जाएगा 71, 71 प्लस x, क्योंकि x भी है यहाँ पर, 71 प्लस x का ही मान हमें चाहिए, तो 80 माइनस 71 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में खराबी के कारण एक्सप्रेस ट्रेन अपने सामान्य गति की 9/10 यहाँ रहेगा चाल से चलती है और 2:28 PM के बजाय 2:34 PM पर पहुंचती है। उसने किस समय चलना शुरू किया था? तो जैसे कि 9/10 है, तो जब भी डिनोमिनेटर में होता है वही वास्तविक होता है, जिसको सामान्य कहा जाएगा। तो जैसे कि 9 10 पहले आएगा, 10 से अब ये 9 हो जाएगा, और फिर इसका उल्टा लेना होगा, 9 से 10 हो जाएगा। और कहा गया है 2:28 के बजाय 2:34 में पहुंच रही है। तो इन दोनों का यदि डिफरेंस ले रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है एक रेशियो का अंतर है, एक रेशियो का अंतर आ रहा है। ये जो एक रेशियो का अंतर आ रहा है इन्हीं दोनों के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 6 मिनट का। कितना मिनट का? 6 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक रेशियो बराबर हो जाएगा 6 मिनट के, 6 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर 6 मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 9 कर रही हूँ, तो एक रेशियो का मान 6 है, तो 9 रेशियो का मान हो जाएगा 9 × 6 = 54 और 10 रेशियो का मान आ जाएगा 60। तो कहा गया है उसने किस समय चलना शुरू किया था। तो जैसे कि ये है 2:34 है, 2:34 में से 60 को माइनस करेंगे तो 1:34, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो सबसे पहले शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l होता है। तो एक शंकु, जैसे कि शंकु बना लेती हूँ, तो यहाँ से शंकु
ये हो गया। कहा गया है शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी ये हो गया हाइट, जिसका मान दे रखा है 3.23। क्या है 3√23 और स्लेंट हाइट तिरछी ऊंचाई 16 दे रखी है। तो निकालना है ये रेडियस, इसका मान। तो पाइथागोरस लगाकर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसका निकालना है आर, रेडियस निकालनी है, तो ये हो जाएगा r² बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस रहेगा एल का स्क्वायर, ये होता है एल, जिसको तिरछी ऊंचाई कही जाती है। उसके बाद यहाँ पर रेडियस तो निकालनी ही है, एच का ऊंचाई जो कि है एच, ये है 3√23, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस करेंगे 16 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, √23 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटता है, सिर्फ 23 बच जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल में रहेगा 23, माइनस कर लेंगे, फिर 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 हो जाएगा। 9 × 23 207 हो जाएगा, माइनस ये रहेगा 256। तो 256 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 49। ये r² बराबर 49 रहेगा। तो r² बराबर 49, तो r बराबर आ जाएगा 7 और रेडियस जो कि 7 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रेडियस। उसके बाद कहा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि πr/l होता है। तो यहाँ पर 22/7 कर लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 22, पाई का मान 22/7, रेडियस है 7 आया है, और एल स्लेंट हाइट है 16, 7 से 7 कट जाएगा, 16 × 22 करेंगे तो ये यूनिट डिजिट से चला जाएगा। यहाँ पर 6 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 12 ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन में 2 ऑप्शन है जो कि यूनिट प्लेस पे 2 है। तो 16 दूनी 32 मल्टीप्लाई कर ले रही हूँ, फिर 16 दूनी 32 और 3 ये हो जाएगा 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये रहा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। यदि शंकु का आयतन वॉल्यूम की बात करें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² एच, शंकु का आयतन हो जाता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बक्सों का वजन 4, 7 और 10 किलोग्राम है। इनमें से कौन बक्से के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता। तो जैसे कि है 4 है, 3 बक्से हैं, 4, 7 और 10 है, तो इसका संयोजन बनाना है। तो जैसे कि ऑप्शन में से ये 4 और 10 14 ये हो सकता है, फिर 10 और 7 17 ये भी हो सकता है, और 21 भी हो जाएगा। 21 भी तो यानी 17 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, 18 जो कि नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 इसका संयोजन नहीं बन सकता।